पाएगा जब तक उस तक गॉस्पेल पहुंचे ही ना। ठीक है, तो गॉस्पेल पहुंचाने के लिए मतलब गॉस्पेल को ग्रहण करने के लिए गॉस्पेल को पहुंचाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जाते जाते ग्रेट कमीशन देके जाते हैं मत्ती 28 उसका 18 में कि जाओ चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ग्रेट कमीशन बोलते हैं उसे, ग्रेट, कि अगर कुछ करना है तो ये करो वरना कुछ मत करो। ग्रेट कमीशन मैथ्यू 28:18, मैथ्यू 28:18। हाँ, यीशु ने हाँ, उनके पास आकर कहा हाँ, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हाँ, बपतिस्मा दो। डिसाइपल बनाओ और बैप्टिज्म दो। समझा? डिसाइपल बनाओ और बैप्टिज्म दो। बैप्टिज्म क्यों देते हैं हम लोग? चर्च में मेंबर बढ़ाने के लिए नहीं, चर्च में मेंबर बनाने के लिए नहीं, बैप्टिज्म देते हैं डिसाइपल बनाने के लिए। उन्हें चेला बनाओ और बैप्टिज्म दो, उन्हें चेला बनाओ और बैप्टिज्म दो। मतलब जो भी बैप्टिज्म लेता है वो जस्ट एक मेंबर नहीं है, वो डिसाइपल है, वो डिसाइपल है, वो यीशु मसीह का डिसाइपल है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि बैप्टिज्म क्यों देना है? उनको चेला बनाने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने के लिए, उनका परमेश्वर के राज्य में हिस्सा होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनका भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए मैं तुमको बैप्टिज्म दे रहा हूं ताकि तुम यीशु मसीह के चेले बनो, मेरे नहीं, यीशु मसीह के। जैसे मैं यीशु मसीह का चेला हूं वैसे ही तुम भी यीशु मसीह के चेले हो। इसलिए हम सब मसीह में भाई बहन है, ऐसे पौलुस बोलता है। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, क्योंकि हम सब चेले हैं मसीह में। सो बैप्टिज्म क्यों देना है? डिसाइपल बनाने के लिए, चर्च मेंबर बनाने के लिए नहीं, चेले बनाने के लिए। बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी इसमें भी जाने की कोशिश करूंगा। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं कि बैप्टिज्म की शुरुआत किसने की थी? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट के बैप्टिज्म को मैंने बोला, स्पेशली मतलब मैंने बोला है, किसी ने नहीं बोला। इसको मैं इनकम्प्लीट बैप्टिज्म बोलता हूँ। क्यों इनकम्प्लीट बैप्टिज्म बोलता हूँ? क्योंकि ये कन्फेशन ऑफ सिंस का बैप्टिज्म है, मतलब पापों को मानने वाला बैप्टिज्म है, और ये बैप्टिज्म ऑफ रेपेंटेंस है, मन फिराव का बैप्टिज्म है, ताकि हमें अपने पापों की क्षमा मिले। ठीक है, बट इधर तक ही बैप्टिज्म खत्म नहीं होता। बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग गॉस्पेल, सुसमाचार को ग्रहण करना ही बैप्टिज्म होता है। इसीलिए ग्रेट कमीशन में यीशु मसीह ने बोला कि जाओ सारे जातियों को, लोगों को सुसमाचार दो, उनको बैप्टिज्म दो और उनको चेला बनाओ। ठीक है, तो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए सुसमाचार सुनाने वाला भी चाहिए। ठीक है, ये चीज मतलब जो बैप्टिज्म पा चुके हैं ना, उनका जिम्मेदारी है कि हमको ये चीज अभी दूसरों तक लेके जाना है, दूसरों तक लेके जाना है। ये बोझ है, ये बोझ को आप नहीं लोगे तो आप अपना बोझ से ही मर जाओगे। इसलिए प्रभु ने बोला है, आपका बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम लो। तुम अगर मेरा बोझ नहीं लोगे तो तुम तुम्हारा बोझ अपने पास ही रखोगे। एक्सचेंज कभी नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, सो ग्रेट कमीशन। अच्छा, एक और चीज है इसमें, मैथ्यू के साथ मार्क में भी आ जाइए, वही चीज हमको दिखता है। 16 का फिर से 15-16 में देखिए। बाइबल स्टडी करने आए तो हम लोग सारी चीजें थोड़े से अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक और पार्ट इसका बनाएंगे। ठीक है, और उसने उनसे कहा, यहाँ पे वही रेफरेंस मिलता है। जाते टाइम पे यीशु मसीह बोल रहे हैं। मत्ती 28 में भी जा रहे थे ऊपर, तो वहां पे भी यही बोल रहे थे कि चेले बनाओ और बैप्टिज्म दो। और यहाँ पे भी मरकुस भी वही रिकॉर्ड कर रहा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, एक को भी नहीं, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वन मस्ट प्रीच गॉस्पेल, टू एक्सेप्ट गॉस्पेल वन मस्ट प्रीच गॉस्पेल। सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे कंप्लीट बैप्टिज्म देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो मैंने बोला था कि ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये पापों को मानना, पश्चाताप करना, मन फिराव करना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे मरकुस एक और रेवलेशन यहाँ पे दे रहा है, जो विश्वास करे। ये जॉन द बैप्टिस्ट ने कहीं नहीं बोला कि दोज हु बिलीव। तो बैप्टिज्म कंप्लीट कैसे होता है? बिलीव, विश्वास करने से। बैप्टिज्म कंप्लीट कैसे होता है? विश्वास करने से। जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। बैप्टिज्म कंप्लीट कैसे होता है? विश्वास करने से। आमीन। चलिए, तो अभी हमने देखा अभी तक हमने क्या देखा कि बैप्टिज्म को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, बैप्टिज्म का ग्रीक वर्ड क्या है? बैप्टाइजो का मतलब क्या होता है? टोटली इमर्स, पूरी रीति से डूब जाना। ठीक है, इसको कौन सा इंडस्ट्री में यूज करते हैं? क्लोथ इंडस्ट्री में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैप्टिज्म। ग्रीक में एक और वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? रैम्टाइजो का मतलब क्या होता है? स्प्रिंकल, छिड़कना। ठीक है, ये कहीं पे बाइबल में यूज किया गया है कि रैम्टाइजो? नहीं, कहीं पे भी बाइबल में यूज नहीं किया गया है। बैप्टिज्म क्यों लेना चाहिए? बैप्टिज्म का दूसरा मतलब क्या है? बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से जन्म पाना। क्यों नए सिरे से जन्म पाना है? ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो नए सिरे से जन्म पाना है। तो फिर हमने देखा, उसके बाद में क्या देखा हमने? सबसे पहले किसने बैप्टिज्म की शुरुआत की? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट का जो बैप्टिज्म था वो कंप्लीट था कि इनकम्प्लीट था? इनकम्प्लीट था। उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड थे? कन्फेशन ऑफ सिंस। कन्फेशन ऑफ सिंस मतलब पापों को मान लेना, पापों को मान लेना। फिर बाद में दूसरा पॉइंट क्या था? बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव का बैप्टिज्म देता था, पापों को मान लेना वाला बैप्टिज्म देता था, और पापों की क्षमा करने वाला बैप्टिज्म देता था। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब तक गॉस्पल आया नहीं था। ठीक है, तब तक गॉस्पल आया नहीं था। ठीक है, बैप्टिज्म क्या होता है एक्चुअल में? इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग गॉस्पल। सुसमाचार को ग्रहण करना ही बैप्टिज्म होता है। सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए सुसमाचार सुनाने वाला भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? पूरे जगत में जाओ और पूरे जगत के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसको बैप्टाइज करो और उसको अपना चेला, मेरा चेला बना, ऐसे बोला। ठीक है, ये चीज हमने मत्ती में देखा और मार्क में देखा। ठीक है, सुसमाचार। अभी बात करते हैं, मेन हार्ट ऑफ दिस बैप्टिज्म इज गॉस्पल। ठीक है, अगर यही नहीं है तो कंप्लीट बैप्टिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हमको ज्यादा टाइम जाने वाला है, तो शायद हम लोग इसी चीज में अगर एंड भी करें तो कर भी सकते हैं, बस मुझे टाइम बताते जाना। ठीक है, तो मेन हार्ट ऑफ बैप्टिज्म इज गॉस्पल। ठीक है, क्या है गॉस्पल? सुसमाचार बोलने बोला है, और सुसमाचार में इतनी ताकत होती है कि लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करके बैप्टिज्म ले रहे हैं। क्या है गॉस्पल? कोई बताना चाहेगा? क्या है गॉस्पल? सुसमाचार, सुवार्ता। क्या है गॉस्पल? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। क्या है जीसस क्राइस्ट? गॉस्पल इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। चलो मान लिया, और चलो जल्दी जल्दी बोलो, एक एक व्यक्ति एक एक पॉइंट बोलिए। चलिए, गॉस्पल, इसने बोला जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह है। गॉस्पल मतलब ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। अपने पापों के लिए मारे गए, वो हमारे पापों के लिए मारा गया। ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हुआ। हाँ, तीसरे दिन जी उठा। वेरी गुड।
तो बस यही चीज को तो हमको बोलना है लोगों को। आगे यस, यहाँ से आवाज नहीं आया। लोगों ने बोला गॉस्पेल इज ऑल अबाउट क्राइस्ट, गॉस्पेल इज ऑल अबाउट थ्रू जीसस क्राइस्ट, ग्रेस आया, अनुग्रह आया, फिर जीसस क्राइस्ट के जरिए, जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए मारा गया, ठीक है, हमारे सिन के लिए वो घायल हुआ और तीसरे दिन फिर जी उठा। Jesus is a savior. The one who confesses Jesus as their personal Lord and Savior will be हाँ। saved. ठीक है, जो भी यीशु मसीह को प्रभु, यीशु मसीह एंड उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, सेवियर, वही बच जाएगा, वही बच जाएगा। और कोई बोल रहा था, ठीक है, दिस इज गॉस्पल। ठीक है, इसके कुछ रेफरेंसेस देखते हैं, जल्दी जल्दी से निकालिएगा, जल्दी जल्दी से निकालिएगा कि गॉस्पल की कहानी क्या है, इंसान को बचाने के लिए गॉस्पल है क्या चीज, वो हम लोग देखेंगे। अभी हमारा रोमन्स का अध्याय चल रहा था, उसमें पूरी रीति से सिर्फ और सिर्फ गॉस्पल के बारे में प्रचार किया गया। निकालिए जल्दी से रोमन्स 3rd चैप्टर 23rd वर्स, जल्दी जल्दी। अभी बहुत सारे रेफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। all have sinned, all have sinned and fall short of the glory, मतलब पाप करने से ग्लोरी, महिमा चली गई। इंसान के अंदर जो महिमा थी पाप करने से, सबने पाप किया, एक भी व्यक्ति नहीं है। हम भी यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा है, हम भी कोई पवित्र इंसान नहीं है, सबने पाप किया और सबने उसकी महिमा को खो दिया। ये इंसान की दशा थी, सबने पाप किया और सबने उसकी महिमा को खो दिया। पाप करने से क्या होता है, महिमा चली जाती है। नेक्स्ट जल्दी से रोमन्स उसी का 6वां अध्याय और उसी का 23वां वचन, जल्दी से। और देखिए पाप करने से क्या क्या होता है। For the wages of the sin is death, but the gift of the Lord is eternal life in Christ Jesus. हाँ, हिंदी में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। सिन, पाप से क्या आता है, मरण। है ना। हम सब ने पाप किया और पहले तो पाप करने से क्या हो गया, महिमा निकल गई, फिर बाद में डेथ आ गया। ठीक है, फिर आगे परंतु परमेश्वर का वरदान हाँ हमारे प्रभु मसीहा यीशु में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ, है ना। निकालिए, नेक्स्ट निकालिए, रोमन्स 5th चैप्टर 8th वर्स। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है हाँ कि जब हम पापी ही थे हाँ तभी मसीहा हमारे लिए मरा। ठीक है, रोमन 6th चैप्टर 23 में क्या बोल रहे हैं कि सिन के जरिए, पाप के जरिए मृत्यु आया और जीसस क्राइस्ट के जरिए अनंत काल का जीवन आया, इटर्नल लाइफ, है ना। डेथ पाप के जरिए आया और इटर्नल लाइफ मसीह के जरिए आया। और अभी रोमन्स 5वां अध्याय 8वां वचन बोल रहा है कि हम जब पापी ही थे, यीशु मसीह मर गया हमारे लिए। जब हम पापी ही थे, ठीक है, जब हम पापी ही थे, क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हम पवित्र बनने के बाद मसीह मरा नहीं। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मतलब हम गलत ही थे, ऐसे नहीं कि हम सुधर के वापस आए तो परमेश्वर अपने बेटे को बेच के अपने बेटे को कुर्बानी दे रहा है। हम जब पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। ये गॉस्पेल है कि हम अच्छे काम करने के बाद आपको गिफ्ट नहीं मिल रहा, आप जब बुरे थे तभी आपको गिफ्ट मिल गया। ये गॉस्पेल है। गॉस्पेल का मतलब क्या होता है, चलो शुरुआत यहां से करनी चाहिए थी। गुड न्यूज, अच्छी खबर, है ना। गुड न्यूज, अच्छी बात यह है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप से मृत्यु को जा रहे थे, मसीह हमारे लिए मर के अनंत काल का जीवन दिया। जब हम पापी ही थे, हमारी महिमा चली गई थी, मसीह ने हमको महिमा दिया। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए 2 कोरिन्थियंस। गॉस्पेल अपने जहन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस्पेल अपने जहन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
2 Corinthians 5th chapter 21 verse. 2 Corinthians 5th chapter. जो पाप से अज्ञात था हाँ उसी को उसने हाँ हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, मतलब क्राइस्ट के पास कोई पाप ही नहीं था, वो पाप बन गया। क्राइस्ट में कोई सिन नहीं था, वो सिन बन गया, वो पाप बन गया। पापी भी नहीं, वो पाप बन गया। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ताकि इसके जरिए, जैसे मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है कि हम पापी थे तो वो पापी बन गया, और वो धर्मी था तो हम धर्मी बन गए। है ना, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये गुड न्यूज है कि हम पापी थे तो वो पापी बन गया, और वो धर्मी था तो हम धर्मी बन गए। वी आर राइट, राइटियसनेस मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ गॉड। अब कोई भी मैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा ना, तो परमेश्वर मुझे पापी के रूप में नहीं देखेगा, परमेश्वर मुझे धर्मी के रूप में देखेगा, क्योंकि मेरी जगह उसने ले ली, मसीह ने ले ली, और मसीह की जगह मुझे दे दी। सब्स्टिट्यूशन। गुड न्यूज क्या है कि हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज के उसकी धार्मिकता हमें दे दी, उसकी जिंदगी हमें दे दी, उसकी महिमा हमें दे दी। गुड न्यूज। कब? जब हम पापी ही थे तब, जब हम अच्छे काम करते तब नहीं। गॉस्पल को समझना बहुत जरूरी है। गॉस्पल 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 मतलब गुड न्यूज है, एक डिस्ट्रक्शन वाला न्यूज नहीं है, बुरा खबर नहीं है, ये अच्छा न्यूज है, अच्छा समाचार है जिससे हम खुश हो जाते हैं। मेरे घर में मेरे भाई को बेटा हो गया, हम सब खुश हो गए, गुड न्यूज था। कोई बुरा खबर आता तो हम सब दुखी होते थे। तो ये गुड न्यूज क्या है? जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप से मर रहे थे, मसीह ने हमको अनंत काल का जिंदगी दिया। जब हम सब पाप किए तब हमारी महिमा चली गई, तो मसीह ने हमको महिमा दी, अपना स्थान उसने हमको दे दिया। और 2-4 वचन हम लोग गॉस्पल के रिगार्डिंग देखेंगे। 1 पीटर, जल्दी से निकालिए, 2nd chapter 24th verse, जल्दी। 1 पीटर 2nd chapter 24th verse। वो पापी हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिया। क्राइस्ट के बॉडी के ऊपर क्या आ गया? हमारा पाप आ गया। उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर ले लिया। आगे क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर चढ़ गया, हैंग ऑन क्रॉस। ये पाप को अपने शरीर पे लेके वो क्रूस पर चढ़ गया। किसके पाप को? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेके, वो बोझा पूरे संसार का पाप अपनी देह के ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया। ये कथा है सुसमाचार की, ये इसको क्रूस की कथा बोलते हैं। अब गुड फ्राइडे आने वाला है, सब लोग यही सब चीजें बताएंगे, लेकिन ये गॉस्पल है। गुड फ्राइडे में हमको शोक नहीं मनाना है, हमको खुशी मनानी है कि वो सजा मेरे लिए थी, वो सजा वो उसने अपने ऊपर ले लिया। अब मेरे पाप उसने अपनी देह के ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया। आगे, जिससे हम हाँ, पापों के लिए मर कर के, ताकि हम डाई टू सिन, हम पाप के लिए मर गए। मर गए मतलब क्या होता है? मरे हुए इंसान के सामने कितना भी कुछ बोलो, वो रिस्पॉन्ड करता है क्या? नहीं करता। वैसे ही हम पाप के लिए मर गए। पाप अगर आप आके हमको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो पाप के लिए हम मर गए। वो बोलता है ये कर वो कर, मरा हुआ इंसान रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? डाई टू सिन। क्यों हम लोग पाप के लिए मर गए? क्योंकि उसने अपने हमारे पापों को उसके शरीर पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। ये गुड न्यूज है, ताकि हम पाप के लिए हम मर गए। याद रखिएगा। आगे रोमन्स, फिर से रोमन्स में आएंगे। रोमन्स इज अ वंडरफुल बुक ऑफ गॉस्पल, 10th chapter 9th verse। अभी यहाँ पे आता है कि हमको, अभी उसने इतना सब कुछ कर लिया तो हमको क्या करना है? उसने इतना सब कुछ कर लिया तो हमको क्या करना है? जैसे अभी जॉयल ने बोला था, उस इतना सब कुछ किया उन्होंने, तो हमको क्या करना है? रोमन्स 10th chapter 9th verse। हाँ, कि यदि तू हाँ
अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। सी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, बिकॉज इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड, यहाँ पे भी एक कन्फेशन है, नहीं समझ रहा आपको? कन्फेस क्या कन्फेस करना है? जीसस इज लॉर्ड। कन्फेस, ये कन्फेस का वर्ड मैंने कहां पे यूज किया था स्टार्टिंग में? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट क्या सिखा रहा था? पापों का कन्फेशन सिखा रहा था। और यहाँ पे गॉस्पल जैसे आ गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब पाप 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 करते मत रहे, क्योंकि वो सब मैंने ले लिया है। अभी आपको बोलना क्या? यीशु 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 बोलना है। दिस इज गॉस्पल। अब बोल रहे कि जो भी कन्फेस करेगा, स्वीकारेगा अपने जुबान से, क्या? यीशु ही प्रभु है। क्यों? उसने मेरे पापों को उठा लिया। अब पाप की जगह ही नहीं है हमारे जिंदगियों में। जब तक आप हमारा अपने सोच में, अपने कॉन्शियस माइंड में पाप 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 रखते बैठोगे ना, तब तक आप उस जिंदगी को नहीं जी पाओगे जो सुसमाचार हमको देना चाहता है। गॉस्पल इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। We must confess not our sins but Lord Jesus Christ. We must confess Jesus is our Lord. बस खत्म। आपके लिए जगह ही नहीं है। उसने सब कुछ अपनी देह पे लेके क्रूस पर चढ़ गया। गॉस्पल ही, इट्स अ गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या बोला? इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज हिम फ्रॉम द डेड। क्या विश्वास करना है? कन्फेस करना है, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और विश्वास करना है, बिलीव, कंप्लीट बैप्टिज्म, बिलीव। क्या बिलीव करना है? कि यीशु मरकर जी उठा है, परमेश्वर ने उसे जी लाया है। वही लिखा है यहाँ पे, गॉड रेज हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड, यू विल बी सेव्ड। बस यही गॉस्पेल है कि इफ वी कन्फेस जीसस इज लॉर्ड and God has resurrected him from the death, you will be saved. यही गॉस्पेल है। इधर कहीं पे पाप आया क्या? कहीं भी पाप नहीं है, सब कुछ उसने कर दिया ऑलरेडी। इसलिए मैंने बोला गॉस्पेल को समझना बहुत जरूरी है। बैप्टिज्म इज ऑल अबाउट गॉस्पेल, सुसमाचार ही बैप्टिज्म है। अगर बैप्टिज्म को, गॉस्पेल को समझ नहीं पाए तो आप बैप्टिज्म ले नहीं पाओगे, वरना आधा अधूरा मन से ही बैप्टिज्म लोगे और आप जिंदगी भर वही सब चीजों में फंसते जाओगे, और आपका कॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं रहेगा, आपका कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं रहेगा कि बैप्टिज्म है क्या। मैं अभी भी डाउट रहेगा कि मैं बचा कि नहीं बचा, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, एंट्री पास मिला है कि नहीं मिला, जबकि बैप्टिज्म ही एक एंट्री पास है। यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रवेश करना है तो फिर से जन्म लेना होगा। फिर से जन्म लेने का प्रक्रिया है टू एक्सेप्ट गॉस्पेल। गॉस्पेल क्या है? कन्फेस जीसस इज लॉर्ड and God has raised him from the dead, and whoever believes will be saved. Amen. Amen. Wow. और जॉन 3:16 हम सबको पता है क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दिया। దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని లోకానికి పంపెను, जो उस पर विश्वास करे। अपने पापों पर विश्वास मत कीजिए। Those who believe in him will be saved, will have eternal life, everlasting life. John 3:16। ये John 3:16 में भी कहीं पे भी पाप के बारे में लिखा ही नहीं है ना। पूरे बाइबल का सारांश बोलते हैं John 3:16 को, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। पाप किधर है इसमें? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। अब हमको जिसने लिया है वो सब्स्टिट्यूशन, उसको देखना है, उस पर विश्वास करना है। ये गॉस्पेल है। जॉन 3:16। वाह। एक और चीज पढ़ेंगे जल्दी से, रोमन्स 1 अध्याय 16 वचन। यही हमारी ताकत है। रोमन्स 1 अध्याय 16 वचन। गॉस्पेल को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना। हाँ,
मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। मैं इसलिए कि क्यों मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता? मुझे शर्मिंदा नहीं हूं। मैं सुसमाचार बोलूंगा। हम भी आजकल गॉस्पेल सुनाने से शर्माते हैं, लेकिन पौलुस बोल रहा मैं नहीं शर्माता, मैं लज्जित नहीं होता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, वो हर एक जो भी विश्वास करता है, बिलीव्स, हाँ, पहले तो यहूदी हाँ, फिर यूनानी के लिए हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है, पावर ऑफ गॉड, इट्स अ पावर ऑफ गॉड। जो भी विश्वास करता है, जॉन 3:16, विश्वास करता है। बैप्टिज्म इज ऑल अबाउट बिलीव्स। ये चीज याद रखिए, ये गुड न्यूज है। बिलीव्स, जो भी विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये जो विश्वास करता है गॉस्पल के लिए, गॉस्पल के विषय में जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। फिर से मैं बोलता हूं, जो भी विश्वास करता है गॉस्पल के ऊपर, गॉस्पल मतलब गुड न्यूज कि जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जी उठाया, इसके ऊपर जो भी विश्वास करता है उन सबों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और क्या होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं, जल्दी जल्दी जो और 2-4 वचन पढ़ेंगे। जॉन 1 अध्याय 12वां वचन, जॉन 1 चैप्टर 12th वर्स, जॉन 1 चैप्टर 12th वर्स, जॉन 1 चैप्टर 12th वर्स। देखते रहेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और आगे, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात मतलब और अच्छे से बता रहा है कि जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनको बोला कि तुम अब से उसकी संतान हो। ये बहुत बड़ा विषय है। अब कहां पे दूर थे, हम दास बोलते थे, सर्वेंट से सनशिप में आ गया। कैसे? बिलीव्स, विश्वास इन द गॉस्पेल and taking baptism. A right baptism is accepting the gospel. सुसमाचार को ग्रहण करना ही सही मायने में बैप्टिज्म है। सुसमाचार क्या है? उसके नाम पर विश्वास करना। तो हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, सन्स ऑफ गॉड। वाह! परमेश्वर बैप्टिज्म लेने से या फिर उस पर विश्वास करने से क्या बन जाते हैं हम लोग? सन्स ऑफ गॉड। ठीक है। और क्या मिलता है देखिए ना, अब बेनिफिट्स बता रहा हूं कि क्या क्या होगा। एफिशियंस 1 चैप्टर 13th वर्स, हो गया मेरा काम अभी। एफिशियंस 1 चैप्टर 13th वर्स। क्या क्या होगा जब भी हम गॉस्पल को एक्सेप्ट करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमको बोला कि ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरा, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। तीसरा, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, वर्ड ऑफ ट्रूथ, आधा सच नहीं, मैंने बोला इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट। कुछ और चीजें बता रहा हूं मैं बैप्टिज्म के ऊपर। कंप्लीट, ये वो स्टडी है जो मेरे बैप्टिज्म के टाइम पे भी मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये सब अध्ययन करने से, ये सब मनन करने से हम दृढ़ हो जाते हैं कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। अब मेरा एंट्री टिकट कंफर्म है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वो बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म इज एक्सेप्टिंग गॉस्पेल। हु बिलीव्स, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार का सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन। और जिस पर तुमने विश्वास किया, अगेन बिलीव्स, उससे क्या होगा? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, होली स्पिरिट। ये देखिए, अब तक ये वर्ड हमने यूज ही नहीं किया। जैसे ही हम बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। वी आर सील्ड, यहाँ पे क्या लिखा है? We are sealed with the promise of Holy Spirit.
ओके, प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट, प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट, ये परमेश्वर, जो भी विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। जो भी विश्वास करता है हम परमेश्वर के पुत्र हो जाता है, और जो भी विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। वी विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, वी विल बी सील्ड विद द प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट। लास्ट 2 वचन देखेंगे, निकालिए, एक्ट्स 16th चैप्टर 31। गॉस्पल को क्लियर करना बहुत जरूरी है मुझे। एक्ट 16 उसका 31। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के ऊपर फिर से बिलीव, देखिए ना, सिर्फ बिलीव बोला है यहाँ पे। कन्फेशन ऑफ सिंस, ये सब का वर्ड यूज ही नहीं किया बैप्टिज्म के लिए। जैसे ही गॉस्पल आ जाता है वो सब चीजें चली जाती है, क्योंकि वो सब चीजों का बोझ गॉस्पल ने उठा लिया है। गॉस्पल ने मतलब यीशु मसीह ने उठा लिया है। अब किस पर विश्वास करना है? जिसने उठाया उसके ऊपर विश्वास करो। बिलीव 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 बिलीव, जो भी विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आमेन। एक लास्ट वर्ड, रोमन्स 8th चैप्टर 1st वर्स, मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि बहुत बार मैं फंस जाता हूँ, तो ये वचन मुझे दृढ़ करता है। सो अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। नो कंडेमनेशन। ये हमको स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे कार्यों की वजह से नहीं, उनके कार्यों की वजह से जो उन्होंने हमारे लिए किया, ताकि हमको सजा नहीं मिले। हमको सजा मिलेगी तो फिर उन्होंने ये सब करके मतलब क्या। बैप्टिज्म इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग गॉस्पल। ये एक छोटा सा सारांश है गॉस्पल के बारे में। तो बैप्टिज्म अगर आप ले रहे हो तो आपको गॉस्पल को, सुसमाचार को एक्सेप्ट करना है। गॉस्पल ले रहे हो तो सुसमाचार को एक्सेप्ट करना है। यही पे हम लोग ये सेशन हम लोग खत्म करेंगे। आने वाले सेशन में चलो आज का एक छोटा सा एक फिर कंक्लूजन में करता हूं कि बैप्टिज्म, आफ्टर बैप्टिज्म क्या होता है। एक छोटा सा कंक्लूजन, चलिए आप लोग बताइए, आफ्टर बैप्टिज्म क्या होता है। हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, राइट, सिंस फॉरगिवन। दूसरा, आप पवित्र हो जाते हैं, यू आर सैंक्टिफाइड। तीसरा, आप उद्धार पाते हैं, यू विल बी सेव्ड। चौथा, यू बिकम सन्स ऑफ गॉड। एंड पांचवा, यू विल रिसीव होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। बैप्टिज्म के बाद आपके पाप क्षमा हो गए, आप पवित्र हो गए, आपको उद्धार मिला है, आप परमेश्वर के पुत्र ठहराए गए हो, और आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लग दिया गया है। ये सब बेनिफिट्स है बैप्टिज्म के ऊपर। अब बैप्टिज्म नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने जाएंगे कि बैप्टिज्म किस रीति से लेना है। जब बैप्टिज्म ले रहे हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि बैप्टिज्म का जो प्रोसेस है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कि हमको ये करना है, कि ऑलरेडी उसने सब कुछ कर लिया, तो अब ये छोटा सा चीज करना है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। जैसे आप बैप्टिज्म लेते हो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, और आपसे कैसे सवाल किए जाएंगे बैप्टिज्म लेते वक्त। उन सवालों का बहुत सारा जवाब मैंने आज के सेशन में दिया है, और 1-2 सवाल है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है,
भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ये सब आपने अपना वादा पूरा करके प्रभु जी हमें प्रभु जी उस रूहानी ताकत से भर दिया राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं ताकि हमारे कदम प्रभु जी आसमानी राहों पर चलने पाए प्रभु जी, उस आपके राज्य में प्रवेश करने पाए राजा। ये हैसियत हमें आपने प्रभु जी अपने पुत्र के जरिए प्रभु जी प्रदान किए राजा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारे क्रियाओं से पूरा नहीं हुआ है राजा, लेकिन आपकी क्रूस की कथा से इस चीज को आपने पूरा ठहराया राजा, इसलिए आपका धन्यवाद अब्बा, ताकि हम आपके संतान के रूप में प्रभु जी पाए जाए, हम शुद्ध पाए जाए, हम पवित्र पाए जाए, हमारे पापों से हमें क्षमा मिलने पाए, हमारे पाप हमारी जिंदगियों से धुलने पाए, और हमें प्रभु जी आपके राज्य में प्रभु जी प्रवेश करके प्रभु जी पवित्र आत्मा का संगति मिलने पाए राजा। ये तमाम बातें प्रभु जी हमारे जिंदगियों में प्रभु जी आपने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी आलोचनाएं, कोई भी विचारधारा है प्रभु जी आपके वचन से बड़ी नहीं है राजा। हर एक आलोचनाएं, हर एक विचारधाराओं को यीशु के नाम से खंडन करते हैं, आपके पूरे किए हुए कामों से खंडन करते हैं राजा। अद्भुत रीति से आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं राजा, और जितने भी लोग आगे सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस सबों के ऊपर आपकी आत्मा मंडराने पाए प्रभु। सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं अब्बा। आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके भेदों को और अद्भुत रीति से प्रभु जी सीखने की समझ और पवित्र आत्मा का ज्ञान से हम सबों को भर दीजिए प्रभु जी। आदर, महिमा, गौरव, जलाल, बादशाहत आपके हुजूरी को देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशुआ के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।